आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा स्रोत है। ये 16 दिसंबर 1925 का एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसका शीर्षक अपने आप में एक पूरा निर्देश है। अच्छा। शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। वाह, शीर्षक ही अपने आप में एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल, शीर्षक से ही साफ है कि ये कोई आम प्रवचन नहीं है। सही बात है। ये आशीर्वाद या चमत्कार से ज्यादा पढ़ाई पर जोर दे रहा है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि ये दुनिया की परेशानियों को किस नजर से देखता है और उससे बाहर निकलने का क्या नक्शा देता है। बिल्कुल। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और इस स्रोत का जो मतलब जो मूल ढांचा है ना, वो दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं के, आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट पर टिका है। अच्छा। एक तरफ है दुख की दुनिया, जिसे ये दुखधाम कहता है, और दूसरी तरफ है सुख की दुनिया, यानी सुखधाम। दुखधाम और सुखधाम। हाँ, और ये सिर्फ इन दो दुनियाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये एक बहुत बड़ा दावा करता है कि उसके पास एक से दूसरे तक जाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। ठीक है, तो चलिए उस दुनिया से शुरू करते हैं जिसे ये स्रोत हमारी आज की हकीकत बताता है। ये कहता है कि यहाँ सिर्फ फिकरात ही फिकरात है, चिंता ही चिंता। हाँ, मतलब चिंता ही चिंता। ये तो एक बहुत ही रिलेटेबल बात लगती है ना। बहुत ज्यादा। और जो उदाहरण दिए गए हैं वे दिल को छू जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंसानी है। बिल्कुल। जैसे बच्चा बीमार हुआ तो चिंता, बच्चा गुजर गया तो भी चिंता, किसी को बच्चा नहीं हुआ तो उसकी भी चिंता। हर तरफ से यहाँ तक कि भौतिक चीजों की भी चिंता है। किसी ने ज्यादा अनाज जमा कर लिया और पुलिस या इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो उसकी चिंता। ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई कोना खाली ही नहीं है। सही बात है। और जो बात इसे और गहरा बनाती है वो ये है कि स्रोत इन चिंताओं को सिर्फ जीवन की सामान्य मुश्किलें नहीं मानता। अच्छा। ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में चिंता है, बल्कि ये कह रहा है कि ये युग ही चिंता का है। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। इसीलिए ये इस पूरी दुनिया को ही दुखधाम या नरक जैसे भारी शब्द देता है। इसमें कुछ और भी कड़े शब्द इस्तेमाल हुए हैं ना। हाँ, और वो शब्द इसके डायग्नोसिस को और साफ करते हैं। ये इसे डर्टी दुनिया और यहाँ तक कि वेश्यालय कहता है। वेश्यालय, ये तो बहुत ही कड़ा शब्द है ना। अब वेश्यालय शब्द सिर्फ दुख या गंदगी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां हर चीज की मतलब कीमत लगती है, जहां आत्मा की पवित्रता और मूल्यों का सौदा होता है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक दुखी दुनिया नहीं, बल्कि एक नैतिक रूप से गिरी हुई दुनिया का चित्र है। समझ गया। स्रोत के अनुसार हम एक चक्रीय समय के सबसे निचले, सबसे अंधकार वाले बिंदु पर हैं, जिसे वो झूठ खंड भी कहता है। यानी ये सिर्फ रोजमर्रा की परेशानियों की बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरे युग के चरित्र, उसके नैतिक पतन की बात कर रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर निदान है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत समस्याओं को एक बड़ी ब्रह्मांडीय तस्वीर में फिट कर रहा है। इसका तर्क ये है कि समस्या आपके साथ नहीं, समस्या इस दुनिया की संरचना में, इस समय के चक्र में ही है। तो अगर ये दुनिया इतनी अंधकारमय है तो इसके ठीक विपरीत जो दुनिया है वो कैसी होगी? हाँ, स्रोत उसे स्वर्ग या सुखधाम कहता है। यहाँ की तस्वीर कैसी है? हाँ, तो इसे एक ऐसी जगह बताया गया है जहाँ कोई चिंता है ही नहीं। एक भी नहीं। एक भी नहीं। इसे संपूर्ण निर्विकारी शिवालय कहा गया है। संपूर्ण निर्विकारी शिवालय, यानी एक ऐसी जगह जहाँ कोई बुराई, कोई विकार मौजूद ही नहीं है। और इसमें एक बहुत ही सुंदर कल्पना है कि वहाँ शेर और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। हाँ, ये कल्पना तो कई संस्कृतियों में मिलती है। क्या स्रोत इसे शाब्दिक रूप से लेता है कि जानवरों का स्वभाव बदल जाएगा, या यह सिर्फ एक प्रतीक है? देखा जाए तो ये मुख्य रूप से एक प्रतीक ही है। अच्छा। ये परम शांति और सद्भाव की उस अवस्था को दिखाता है जहाँ स्वाभाविक दुश्मनी, चाहे वो जानवरों के बीच हो या इंसानों के बीच, खत्म हो जाती है। समझ गया। ये उस दुनिया की मूल प्रकृति को दर्शाता है जहाँ संघर्ष का अस्तित्व ही नहीं है। ये सिर्फ भौतिक सुख नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है। और इससे जुड़ी एक और बात जो मुझे बहुत अनोखी लगी, बताइए। वहाँ उम्र बढ़ने और शरीर छोड़ने को लेकर कोई दुख नहीं है। सही बात है। स्रोत कहता है कि लोग खुशी से अपना पुराना शरीर छोड़ देते हैं, जैसे कोई 84 जन्मों की पुरानी खाल उतार रहा हो। मौत का डर, जो हमारी दुनिया का शायद सबसे बड़ा डर है, वह है ही नहीं। और ये इसलिए संभव है क्योंकि उस दुनिया की नींव ही पवित्रता पर रखी है। पवित्रता। हाँ, स्रोत के अनुसार
क्योंकि वहां रावण नहीं होता, जिसे बुराई और विकारों का प्रतीक माना गया है, इसलिए दुख का कोई कारण ही नहीं बचता। पवित्रता ही सुख का आधार है। इसी वजह से एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? वहां के राजाओं को सलाहकारों या वजीर की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक छोटा सा डिटेल लगता है, पर इसके मायने तो गहरे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में शासक और नेता अपूर्ण होते हैं, उनमें विकार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उन्हें सलाहकारों की एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती है। लेकिन स्वर्ग में शासक खुद ही दैवी गुणों से इतने संपन्न होते हैं अच्छा। कि उनका हर निर्णय स्वाभाविक रूप से सही और सबके हित में होता है। उन्हें किसी बाहरी सलाह की जरूरत ही नहीं। वाह! यह शासन की एक ऐसी कल्पना है जो आंतरिक ज्ञान पर आधारित है, ना कि बाहरी सलाह मशवरे पर। तो हमारे पास दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर है। एक तरफ चिंता, नैतिक पतन और दुख का नर्क, और दूसरी तरफ पवित्रता, सद्भाव और स्वाभाविक ज्ञान का स्वर्ग। बिल्कुल। ये कंट्रास्ट इतना ज्यादा है कि ये लगभग असंभव लगता है। तो क्या स्रोत सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है, या वहां तक पहुंचने का कोई नक्शा भी देता है? यहीं पर इस स्रोत का सार आता है। ये एक बहुत स्पष्ट नक्शा देता है। यह एक मार्गदर्शक की बात करता है, जिसे बाप या शिव बाबा कहा गया है। बाप या शिव बाबा? हाँ, और जैसा आपने शुरू में कहा था, जोर इस बात पर है कि यह रास्ता किसी आशीर्वाद या चमत्कार से नहीं मिलता। ये एक पढ़ाई है। ये एक पढ़ाई है, एक अध्ययन है। पढ़ाई शब्द का इस्तेमाल ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना? आमतौर पर आध्यात्मिकता को भक्ति, पूजा या आस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह रास्ता आंख बंद करके मानने का नहीं है। अच्छा। बल्कि समझकर, अध्ययन करके और फिर उसे जीवन में धारण करने का है। ये ज्ञान को, मतलब नॉलेज को, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। और इस पढ़ाई का सबसे मुख्य और सरल निर्देश है, बाप को याद करो। बाप को याद करो, और इस याद को ही सहज योग कहा गया है। बिल्कुल। यही वो प्रक्रिया है जिससे पापों को नष्ट करने की बात कही गई है। पर इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है। क्या? आत्मा और परमात्मा दोनों को एक बिंदी यानी प्रकाश के एक बिंदु के रूप में समझाया गया है। हाँ, और ये इस दर्शन का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा पहलू है। और स्रोत इस बात को खुद स्वीकार करता है कि लोगों के लिए एक निराकार बिंदु को याद करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अच्छा। हाँ, प्रवचन में ये उल्लेख है कि कई लोग पूछते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? सही बात है। ये दिखाता है कि ये रास्ता सीधा या आसान नहीं है। एक मिनट, ये तो एक बहुत बड़ी बाधा लगती है। अगर पूरा रास्ता याद पर टिका है, और याद करना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन तो साकार चीजों को देखने का आदी है। बिल्कुल। तो क्या स्रोत इसका कोई व्यवहारिक हल सुझाता है, या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात रह जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसका हल सीधे तौर पर नहीं देता, बल्कि इसे एक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करता है। अभ्यास? हाँ, ये इस मुश्किल को ही साधना का हिस्सा मानता है, और ये ज्ञान सीधे निराकार से नहीं आ रहा। यह एक माध्यम के द्वारा दिया जा रहा है, जिसे भाग्यशाली रथ कहा गया है, यानी ब्रह्मा का शरीर। अच्छा, भाग्यशाली रथ। तो एक निराकार शक्ति एक साकार मानवीय माध्यम का उपयोग करके ये ज्ञान दे रही है। शायद ये साकार माध्यम उस निराकार को याद करने में एक पुल का काम करता है। तो ये एक तरह की शिक्षा है जिसे सीखना और अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल। और इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह भी दी गई हैं। हाँ। जैसे कि देह अभिमान, यानी अपने शरीर के अहंकार को छोड़ने और प्यार का सागर बनने के लिए कहा गया है। प्यार का सागर? और इसमें एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? लून पानी मत बनो, क्षीर खंड बनो। वाह! इसका मतलब कितना गहरा है? बहुत गहरा। नमक और पानी मिलते तो है, लेकिन पानी खारा हो जाता है। हाँ। और दोनों का अस्तित्व महसूस होता रहता है। ये उन रिश्तों की तरह है जहां मतभेद और कड़वाहट बनी रहती है। सही कहा। लेकिन दूध और चीनी जब मिलते हैं तो वे एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिलकर मिठास पैदा करते हैं, एक नया सुखद रूप ले लेते हैं। ये आपसी संबंधों के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक है कि सद्भाव और एकता से रहो। ये तो सिर्फ आध्यात्मिक संदर्भ में ही नहीं, बल्कि आज के कॉरपोरेट या पारिवारिक जीवन के लिए भी कितनी सटीक सलाह है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही स्रोत एक चेतावनी भी देता है। अच्छा। ये रास्ता फूलों की सेज नहीं है।
ये माया रूपी मगरमच्छ की बात करता है। माया रूपी मगरमच्छ? हाँ, स्रोत में ग्राह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मगरमच्छ, जो साधुकों को अपने रास्ते से खींचकर नीचे ले जा सकता है। मगरमच्छ की उपमा क्यों? ये तो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि मगरमच्छ पानी के नीचे छिपा रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसका हमला अचानक और घातक होता है, वो आपको गहराई में खींच लेता है। माया भी ठीक इसी तरह काम करती है। अच्छा। वो अहंकार, मोह, क्रोध के रूप में छिपी रहती है, और जब आप कमजोर होते हैं तो आपको अपनी तरफ खींच लेती है। स्रोत बताता है कि शुरुआत में कई लोगों को इस माया रूपी मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वे रास्ते से भटक गए। तो ये दिखाता है कि इस रास्ते पर लगातार जागरूकता की जरूरत है। बहुत ज्यादा। और इसमें कर्म और उसके फल से जुड़ा एक और विचार है, जो एक तरह की आध्यात्मिक मेरिटोक्रेसी की बात करता है। हाँ, ये कहता है कि जो इस पढ़ाई को ज्यादा करेंगे और ज्ञान को गहराई से धारण करेंगे, वे स्वर्ग में ऊंचा पद, जैसे राजा रानी का पद पाएंगे। और जो कम करेंगे? और जो थोड़ा कम सुनेंगे या कम धारण करेंगे, वे प्रजा में आएंगे। अच्छा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग में प्रवेश थोड़ा सुनने वालों को भी मिलेगा। तो रास्ता सबके लिए खुला है? हाँ, बिल्कुल। तो प्रयास के स्तर के आधार पर परिणाम में भिन्नता होगी, लेकिन रास्ता सबके लिए खुला है। ये हर किसी को अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर ये शोध एक ऐसी यात्रा का वर्णन करता है जो चिंताओं और अशुद्धियों की दुनिया से शुरू होकर प्यार, शांति और पवित्रता की दुनिया तक जाती है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा का आधार कोई एक बार का चमत्कार नहीं, बल्कि एक विशेष पढ़ाई और याद की एक सतत प्रक्रिया है। ये एक निरंतर प्रयास है। बिल्कुल। इसका पूरा ढांचा समय के चक्र, आत्मा की मूल पवित्रता और 84 जन्मों की एक लंबी यात्रा की अवधारणा पर टिका है। इसमें जो सबसे क्रांतिकारी विचार है वो ये है कि दुनिया के दुखों का समाधान किसी बाहरी चीज में नहीं है। मतलब किसी राजनीतिक या सामाजिक सुधार में नहीं। हाँ, बिल्कुल। समाधान एक आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन में है। ये व्यक्ति को अपनी दुनिया बदलने की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लेने के लिए कहता है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस स्रोत के आखिर में दिए गए एक वरदान से आता है। वरदान है मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाला मनसा महादानी भव। मनसा महादानी, हाँ, यानी मन से महादान करने वाला। इसका मतलब है कि अगर कोई अपने मन से स्वतंत्र हो जाए, यानी अपनी नकारात्मक, व्यर्थ या चंचल सोच से मुक्त हो जाए, तो वह सिर्फ खुद शांत नहीं होता, बल्कि अपने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों से पूरी दुनिया के वायुमंडल को बदलकर सबको शांति का दान कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा आइडिया है ना? अब तक सारी बातें व्यक्तिगत परिवर्तन, खुद को सुधारने पर केंद्रित थीं। बिल्कुल। और अब अचानक ये विचार आ रहा है कि एक व्यक्ति का मानसिक स्टेट पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। और यही स्रोत का सबसे प्रोवोकेटिव हिस्सा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। ये पूरा दर्शन व्यक्तिगत मुक्ति पर केंद्रित लगता है, लेकिन इसका अंत इस विचार पर होता है कि किसी एक व्यक्ति की मानसिक शांति, उसका आंतरिक मौन, हाँ, उसका आंतरिक मौन पूरी दुनिया की सेवा कर सकता है। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास और सामूहिक वैश्विक परिवर्तन के बीच क्या संबंध है? सही बात है। क्या एक व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन, उसके विचार वास्तव में बाहरी दुनिया पर, दूसरे लोगों पर इतना गहरा और ठोस प्रभाव डाल सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।